ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव जी का द्वादश ज्योतिर्लिंग में से भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो गुजरात के भव्य सोमनाथ मंदिर को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। समुद्र के किनारे बने इस पावन ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इसी स्थान पर चंद्रदेव की साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन देकर उन्हें दोष मुक्त किया था। सोमनाथ का धार्मिक महत्व मान्यता है कि इस भव्य मंदिर का कभी भगवान चंद्रदेव ने स्वयं ही निर्माण किया था। भगवान शिव के इस पावन दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन तमाम धार्मिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण आदि में मिलता है। भगवान शिव के पावन ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई तकरीबन 155 फीट है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें नाट्य मंडप, जगमोहन और गर्भगृह शामिल है। मान्यता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और स्मरण भाव से शिव भक्तों के सारे संकट पल में दूर हो जाते हैं। जय श्री भगवान शिव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव जी का द्वादश ज्योतिर्लिंग में से भगवान शिव जी का दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भी द्विधा में फंस गए थे। दोनों इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी गणेश की हो या कार्तिकेय की। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा, उसकी शादी पहले की जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पंख से निकल पड़े भ्रमण के लिए, और वहीं गणेश ने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लिया। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश का विवाह विश्वरूपा की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। ये देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वे सैल पहाड़ की तरफ निकल पड़े और आगे की जिंदगी वहीं व्यतीत की। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वे दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। इस तरीके से स्थापना हुई मल्लिकार्जुन का दूसरा ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव जी के तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव जी के तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जिसे प्राचीन साहित्य में अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर काफी प्राचीन है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में मनोहर वर्णन मिलता है।
यहाँ हर सुबह भस्म आरती होती है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा थे। श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के बालक ने एक बार राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो घर आते समय वह एक पत्थर का टुकड़ा घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। यह देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी तो बालक चीख पुकार करने लगा और भगवान शिव शंकर को पुकारते पुकारते बेहोश हो गया। इस पर भगवान शिव से रहा नहीं गया और जब बालक होश में आया तब उसने देखा कि सामने सोने के दरबार वाला विशाल मंदिर है। मंदिर के अंदर उपस्थित ज्योतिर्लिंग रोशनी की अद्भुत छटा बिखर रहा है। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव जी का पवित्र चतुर्थ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी को एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्ण काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। इसी से इस पवित्र को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियां से होकर जाना पड़ता है। अंदर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहा जाता है और लोग भक्ति पूर्ण इसकी परिक्रिया भी करते हैं।